बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र सुल्तान। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसका टाइटल है डैफोडिल। इसका उर्दू में मतलब है गुले नरगिस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के एक पोइट हैं जो रोमांटिसिज्म पीरियड से बिलोंग रखते थे, यानी वो ख़ुद भी रोमांटिक पोइट थे। उनकी पैदाइश 1770 में हुई और उनकी जो डेथ है वो 1850 में हुई। इसके अलावा दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ अपने दौर के जो पोइट हैं उनमें सहरे फहरिस्त थे। उनकी जो नज़में हैं वो सारी नेचर के हवाले से हैं, यानी फ़ितरत के हवाले से हैं। वो फ़ितरत को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उनके नज़दीक फ़ितरत में रूहानियत पाई जाती है। वो फ़ितरत को अपना दोस्त मानते थे। इसके अलावा उनके नज़दीक फ़ितरत में बहुत ज़्यादा शिफा है। इसके अलावा फ़ितरत को वो हमदर्द समझते थे। तो उनकी ये जो नज़म है छोटी सी डैफोडिल, बहुत ही खूबसूरत नज़म है। इसका जो इंग्लिश टेक्स्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी हम इसका जो उर्दू में टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे, यानी इसका जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं इसकी ट्रांसलेशन के अलावा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी एक दिन में तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल होता है, यानी बिला वजह आवारागर्दी जिस तरह इंसान करता है उस तरह मैं बिला वजह कहीं घूम रहा था अकेला जैसे एक बादल होता है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स, जो पहाड़ों और वादियों पर तैरता है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, यानी जब अचानक मैंने पहाड़ों पर एक हजूम देखा। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी सुनहरी गुले नरगिस का हजूम। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी झील के किनारे के नज़दीक दरख्तों के नीचे हवा में झूम और नाच रही थी। तो इसका अब दूसरा स्टेंजा है, कंटिन्यूस एज स्टार्स दैट शाइन, यानी लगातार चमक रहे थे जैसे कोई सितारा नहीं चमक रहा होता। एंड ट्विंकल ऑन मिल्की वे, यानी कहकशा में टिमटिमा रहे थे, यानी जिस तरह ब्लिंकिंग होते हैं ना, जलते हैं फिर बुझ जाते हैं, इस तरह के, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। स्ट्रेच यानी फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, झील के किनारे के साथ, ठीक है। बे जो होता है ना वो झील उसे कह सकते हैं, आप हलीज कह सकते हैं। मार्जिन यानी किनारा, ठीक है। अलॉन्ग के साथ, झील के किनारे के साथ। 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, यानी 10,000 वो जो फूल थे मुझे एक ही झलक में नज़र आए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी वो झूम रहे थे, अपने सर हिला रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। अभी इसका थर्ड स्टेंजा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग लीव्स इन ग्ली, यानी झील की लहरें भी खुशी से फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन वो खुशी से चमकती लहरों से बाजी ले गए थे। यानी ये कह रहे हैं पोइट के जो फूल हैं, वो जो झील की लहरें हैं वो भी नाच रही थी, फूल भी नाच रहे थे, लेकिन जो फूल हैं नरगिसी फूल वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नाच रहे थे, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इसलिए वो चमकती लहरों से भी बाजी ले गए थे। ए पोइट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकन कंपनी, यानी एक जो शायर है वो सिर्फ खुश ही हो सकता है ऐसे पुरमसरत माहौल को देखकर, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा नेचर को पसंद करते थे और वो कह रहे हैं कि एक शायर ऐसे माहौल में बहुत ही ज़्यादा खुश हो सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, इसमें अभी वो कहते हैं कि मैं उनको टिक टिकी बांध कर देखता ही रहा मगर बिल्कुल ना सोचा इस मंज़र ने मुझे कितनी खुशी अनायत की है। यानी वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं तो
आवारा गर्दी कर रहा था ना, यानी बिला वजह घूम फिर रहा था। लेकिन अचानक ये जो मंज़र मेरे सामने आया, ये फूल हैं बहुत सारे, ये डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, इनके रक़्स ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी जिसका मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। अभी यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है काउच। काउच का मतलब है बिस्तर या चारपाई, ठीक है। अभी ये 2 लाइनें हैं, इनका मैं तर्जुमा करता हूँ। अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ खाली जहन के साथ या अफसरदा हालत में, पेंसिव मूड यानी अफसरदा हालत, वैकेंट खाली जहन, ठीक है। यानी जब मैं खाली जहन के साथ अफसरदा हालत में अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सोलिट्यूड। यानी उनका नज़ारा, वो जो फूल हैं उनका नज़ारा मेरे तसव्वुर में आ जाता है जो तन्हाई में राहत देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तब मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है और नरगिसी फूलों के साथ रक़्स करने लगता है। यह आखिरी जो स्टेंजा था इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब भी मैं तन्हाई के और अफसरदा हालत में अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, मेरा जहन बिल्कुल खाली होता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में होता हूँ, लेकिन तब उन फूलों का जो डांस है वो मेरे जहन में आ जाता है और मैं खुशी से सरशार हो जाता हूँ, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। और वो जो फूल थे, वो जो रक़्स कर रहे थे उस बाग में, मेरा दिल भी उनके साथ रक़्स करने में लग जाता है और मैं खुशी से दोबारा सरशार हो जाता हूँ और अपने तमाम जो गम हैं, परेशानियाँ हैं, वो भूल जाता हूँ। तो दोस्तों, इस तर्जुमे के साथ साथ मैंने इसको उर्दू में आपकी आसानी के लिए एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इसमें जो मुश्किल वर्ड हैं वो भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो इसमें 4-5 ज़्यादा मुश्किल वर्ड यूज़ हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले यूज़ हुआ है आई वांडर्ड। इसका ये मतलब है कि मैं तन्हा घूम रहा था, बिला वजह घूम रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और लाइन यूज़ हुई है दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। अब इसमें देखें ओ है, उसके बाद कामा है और ई आर है। ये ओवर जो होता है ना, OVER, इसको शार्ट करके लिखा है क्योंकि जो पोइट्स होते हैं उनके पास इस चीज़ का अख्तियार होता है कि वो वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं और उनमें चेंजिंग ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़ हुआ है वेल्स, VALES, वेल्स। इसका मतलब है वैली, ठीक है, वादी। अच्छा, इसके अलावा और इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं डिफरेंट, बिसाइड, बिसाइड का मतलब है किनारे में, ठीक है। इसके अलावा इसमें और यूज़ हुए हैं स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब है फैला हुआ, ठीक है। नेवर एंडिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाला। टॉसिंग, टॉसिंग का मतलब है हिलाना, झूमना, ठीक है। इसके अलावा है स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब है खुशी से, ठीक है, दिल लगी के साथ। इसके बाद एक और वर्ड इसमें यूज़ हुआ है स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब है चमकना, चमकने के साथ साथ कोई काम करना, ठीक है। इसके अलावा एक और लफ्ज़ इसमें यूज़ हुआ है जोखंड। जोखंड का मतलब है एक अच्छा किस्म का माहौल या अच्छी कंपनी, ठीक है, खुशी वाली या पुरमसरत। इसके अलावा इसमें एक और वर्ड यूज़ हुआ है ब्लिस, BLISS। ब्लिस का मतलब है खुशी, राहत, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड इसमें यूज़ हुआ है मुश्किल, पेंसिव मूड। पेंसिव का मतलब है गमज़दा हालत, ठीक है, अफसरदा हालत। तो ये इसमें कुछ मुश्किल वर्ड थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिलसिला होगा इसी पोएम से रिलेटेड, उसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो का एख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।